बम्बई का प्रातः क्लास है 3 फरवरी 1966। रिकॉर्ड चला है, पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही के नाथ हमारे हो। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जिसकी महिमा करते थे बच्चे जानते हैं कि वो ही माता पिता हमको मिला है। कि तुम्हारे सिवाय दुनिया भर में और कोई नहीं जान सकता। सभी मनुष्य नरकवासी हैं। कि किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा। इस बाप को पतित पावन कहते हैं। बाप कहते हैं, तुम खुद भी कहते हो हम सभी पतित हैं, हमको आकर के पावन बनाओ। पुरानी दुनिया है, पतित है, ये तुम जानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें नहीं होती। कोई मनुष्य को ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी मनुष्य नरकवासी हैं। उसमें तो कहने वाले भी आ जाते हैं ना, तो अपने लिए कैसे कहेंगे? खुद भी मनुष्य ठहरे ना, तो जरूर कोई दूसरी आत्मी है जो कहते हैं ये सारी दुनिया पतित है, सब रव नरकवासी है, तमो प्रधान है। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि सभी मनुष्य पतित नहीं है। कोई भी कहेंगे कि सभी मनुष्य पतित ही है, हम पावन, हम पावन है, ये तो कोई भी मानेगा नहीं। बाप कहते हैं, मैंने जिस तन में प्रवेश किया है वो भी नरकवासी पतित है। पतित पावन तो एक ही निराकार है, वो ही सबको कह सकते हैं, दूसरा कोई कह न सके। ला नहीं है। कोई सुने तो डंडा मार देवे। अगर कोई कहे सब मनुष्य मात्र पतित है तो कहेंगे आप भी तो मनुष्य हो ना। तो ये तो बाप ही कह सकते हैं ना। इनको भी कहते हैं अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। पतित पावन बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं। ऐसे भी नहीं कहते कि मैं कलयुग व सतयुग में आता हूं। नहीं, कहते हैं मैं संगम पर आता हूं। कल पहले भी मैंने समझाया था, कृष्ण तो मनुष्य है ना। अभी तो मनुष्य ही है, तो ये है बिल्कुल नई बात है। शास्त्र में ये बातें नहीं है। सभी चलते हैं वेदों शास्त्रों के ऊपर। गीता पर चलने वाले भी समझ नहीं सकेंगे। श्री कृष्ण तो पावन ही था, उनको थोड़े ही कोई पतित कहेंगे। वो कृष्ण तो संगम युग पर आ न सके, तो ये बड़ी भूल हुई ना।
उससे सिवाय बाप के और कोई बताए न सके। कोई आकर के निश्चय करे गीता के भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है, पहले भी सिद्ध करना पड़े भगवान एक निराकार है। जैसे कोई पतित पावन गॉड फादर नॉलेजफुल कहते हैं, ऊंचे से ऊंचा मोस्ट बिलोव्ड फादर है। लौकिक फादर के होते हुए भी कहते हैं हे परम पिता परमात्मा, हे पतित पावन। बाप समझाते हैं माया रावण तुम्हारी बुद्धि का ताला एकदम कर देता है। जब तक कोई आकर के अच्छी रीति समझे निराकार एक है। कोई कहे ब्रह्मा भी तो आकारी है, नहीं, ये फिर समझाया जाता है कि सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रची जाती है। प्रजापिता तो मनुष्य सृष्टि में ही आवेंगे, तो हम उनको उड़ा ही नहीं सकते। त्रिमूर्ति तो मशहूर है, गवर्नमेंट की भी त्रिमूर्ति और चक्कर है। तुम्हारा भी झंडा ये होना चाहिए, त्रिमूर्ति ऊपर में और नीचे गोला चक्कर। लंबा भी ऐसा ही बनेगा जैसे चित्रों में है। फ्लैग तो ऐसे लंबा होता है, चौरस नहीं होता है। झंडा ऐसा होना चाहिए जो कोई भी लगावे तो समझ सके। और ये है सुदर्शन चक्र। तुमको शिव जयंती का ऐसा झंडा लगाना चाहिए। बांधेलियों को तो घर पर लगाने नहीं देंगे, समझते हैं ये तो वहां जाती है, वहां जादू लगता है। तो ये झंडा होना चाहिए त्रिमूर्ति और गोला। या तो दीवार में झंडे मुआफिक पेंट कर दो या झंडा बनाओ। ये बच्चों को आपस में राय करनी है। झंडे जरूर होने चाहिए। यादवों के अनेक प्रकार के झंडे हैं, कौरवों का एक है। ये फिर है सबसे बड़ी पांडव गवर्नमेंट गुप्त। कोई भी चित्र व झंडा आदि ऐसा लगाना चाहिए जो कोई भी आवे तो पढ़े। तुम्हारी तो हर एक चीज पढ़ने लायक है। ये बिल्कुल ही नई किस्म का झंडा है। झंडे का अर्थ भी बल छपा हुआ हो। छपा हुआ होगा तो पढ़ेंगे। चक्कर को भी पढ़ेंगे। देखेंगे बरोबर कांटा तो संगम पर खड़ा है। स्थापना और विनाश।
स्थापना के साथ विनाश बाजू में है। संगम युगी ब्राह्मणों को दिखाया है। इनके आगे तुम इस नॉलेज को रिंचक भी नहीं जानते थे। नॉलेज देने वाले को भी नहीं जानते थे, तो फिर नॉलेज कैसे मिलेगी? ये नॉलेज अभी तुम ब्राह्मणों में है, जिससे तुम पद पाए रहे हो। वो तो कोई त्रिकालदर्शी है नहीं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं है। इसलिए समझाया जाता है, मनुष्य होकर और क्रिएटर, डायरेक्टर आदि को नहीं जानते तो इडियट। हम तो कहते हैं इस नॉलेज का कृष्ण, वो लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं है। वो भी इडियट्स हैं, परंतु तुम जानते हो इन्होंने तो इस नॉलेज को जानकर और प्रारब्ध पाई है। वो तो उनको इडियट्स कहेंगे। ये समझने की भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ये नॉलेज कोई में भी है ना। शुरू में आने वालों को ये नॉलेज नहीं रही है, तो जब शुरू में आने वालों को ही नहीं रही तो बाद में आने वालों को कैसे रह सकती है? सतयुग से लेकर के कलयुग तक कोई में ये नॉलेज नहीं है। 3 फरवरी 1966 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। अभी इन बातों को कोई मानेंगे जब तक यहां आकर के अच्छी रीति समझें। ये नॉलेज जो अभी तुम पाए रहे हो, ये प्राप्त की फिर नॉलेज खत्म हो जाएगी। नॉलेज है सदगति के लिए, और वहां तो ज्ञान की दरकार ही नहीं। यहाँ ज्ञान देने वाला बाप एक है जो नॉलेज दे रहे हैं। गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि है, ये भी जानते हैं। बाकी भगवान कौन है वो भूल गए। यही कड़ी ते कड़ी भूल है जो की है। तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जिसको सृष्टि की आदि मध्य अंत का नॉलेज हो। कहेंगे वाह, लक्ष्मी नारायण के लिए भी तुम ऐसे कहते हो। हाँ, वहां तो दरकार ही नहीं है। अगर ये मालूम हो कि गिरना है तो फिर राजाई मीठी नहीं लगेगी। कोई मनुष्य कहते हैं ना, अगर आना है और फिर जाना है तो भगवान ने ये खेल ही क्यों रचा? रचना ऐसी रचने की क्या दरकार पड़ी है? परंतु ये तो बना बनाया ड्रामा है, अनादि। ये तो सब समझते हो ना। जो नहीं समझते हैं वो हाथ उठाओ। देखो कोई नहीं। बाप समझाते हैं, बहुत ऐसे हैं जो नहीं समझते हैं, परंतु हाथ कैसे उठावें? अगर समझते हैं तो दूसरों को भी समझाए दिखावे। बाकी मनुष्य जो भी गीता आदि सुनाते हैं वो सब है भक्ति मार्ग की दंत कथा है।
झूठी कथाएं पढ़ने से मनुष्य झूठे ही बनेंगे, और क्या। भारत सचखंड था, सच्चे बाबा ने सचखंड स्थापन किया। फिर क्यों कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठे सब संसार। सब झूठ ही बोलते हैं ज्ञान के बारे में, भगवान को जानते नहीं है। कोई भी नहीं है जो कहे ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा सो आत्मा, आत्मा सो परमात्मा, ऐसे कह देते। आत्मा में कोई लेप चेप नहीं लगता है। अब देखो, लुधियाना में सुशील कुमार मुनि को मंगाया था। उनसे पूछा था, परमात्मा का नाम रूप देश काल क्या है? आप उनको बाप समझते हो? बोला नहीं, वो तो सर्वव्यापी है। आत्मा सो परमात्मा है, उसमें कोई विकार होते हैं ये हम नहीं मानते। वो फिर कहते हैं मन बुद्धि चित्त ये सूक्ष्म है, ये कोई आत्मा में नहीं है। वो फिर तीसरी चीज समझते हैं। उनको इनवाइट किया था भोजन आदि के लिए, परंतु जैनी लोग कब दूसरे का खाते ही नहीं। अपन को पावन तो समझते हैं ना। कोई गृहस्थी हो तो भी जब जैनी हो तो उसके हाथ का खा सकते हैं। जैसे तुम कहाँ पतितों के पास उनके हाथ का नहीं खाती हो, वो भी फिर जैनी के सिवाय और किसी का नहीं खावेंगे। तुम कुमारी अथवा विधवा के हाथ का तो खा ही सकते हो, वो तो हुए सन्यासी। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप की याद में पवित्र बनना है, बने हो। कोई गृहस्थी के घर में जाते हो लाचारी हालत में, तो फिर शिव बाबा को याद करके दृष्टि देना होता है। आत्मा को कर्मेंद्रियों से खाना है। आत्मा ही कहती है ये चीज खट्टी है, ये मीठी है। आत्मा में संस्कार रहते हैं ना। आत्मा के सिवाय शरीर कुछ कर न सके। आत्मा ही खाती पीती है, बैरिस्टर बनती है। ये कर्मेंद्रियां हैं। विकार कौन करती है? आत्मा। लेप छेप विकारों का आत्मा पर ही रहता है। आत्मा में खाद पड़ी है। आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा विकारी पतित बनी है। सतयुग में पावन बनती है। आत्मा का ज्ञान भी कोई के प्यास नहीं है, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देख ही नहीं सकते। कोई कहे हमको बाबा का साक्षात्कार हो, बाबा कौन है? वो कौन है जिसको तुमको साक्षात्कार हो? ये कृष्ण आदि तो सब देहधारी है।
उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं। अगर शिव का साक्षात्कार करें, उस शिव का चित्र तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब के आकार, परंतु परमात्मा तो है निराकार। उनका तो शरीर ही नहीं है। लिंग जो इतना बड़ा बनाते हैं वो भी तो नहीं है। आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। तुमने आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं किया है। बिल्कुल ही बिंदी मिसल सफेद ये उड़ गया। कोई को बिंदी का साक्षात्कार हो तो पता भी नहीं लग पड़ेगा कि आत्मा है व परमात्मा है, क्योंकि दोनों का रूप बिंदी है। जैसे आत्मा है, बाप भी हूबहू वो ही बिंदी है। कहते हैं मैं सुप्रीम आत्मा हूं, परम धाम में रहने वाला हूं। जिसको भक्ति मार्ग में तुमको 2 पाप है ना, सतयुग में कितने पाप हैं? 1। ये भी नई बातें है ना। सतयुग में जब तुम देवी देवता बनते हो तो एक ही लौकिक बाप होता है। पारलौकिक बाप को तो तुम वहां याद नहीं करते हो। फिर यहां पतित बनते हो तो लौकिक बाप भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। तो संगम पर तुमको 3 बाप हैं, लौकिक, पारलौकिक और प्रजापिता। ये भी समझने की बातें हैं ना। जो ना ही समझते हैं वो हाथ उठाओ। कोई नहीं। तुम यहां आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो। तुमको पढ़ाने वाला वो निराकार बाप है। इन द्वारा पढ़ाते हैं। किन द्वारा? ब्रह्मा द्वारा और प्रजापिता द्वारा। बाप कहते हैं हे बच्चे तुम नरकवासी थे, अभी है संगम, जबकि तुम फिर स्वर्गवासी बनने आए हो। अभी तो सब कलयुग में। तुम संगम पर हो। ओम शांति।